हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 11.4 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की लास्ट एक्सरसाइज है और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो जो लोग आज वीडियो में नए हैं उन्हें मैं कहूंगा कि आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करिए और उनको भी बताइए। और सवाल स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है। ठीक है, तो देखिए आप, द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर. What is the mass of the ball? If the density of the metal is 8.9 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए आप थोड़ा समझ लीजिए पहले कि उसने कहा क्या है। उसने हमें बता रखा कि एक मेटेलिक बॉल है, ये एक मेटेलिक बॉल है, इसका सेंटर है, उसका डायमीटर है डी। क्या है? डायमीटर डी पूरा ये दे रखा है यहां से यहां तक। ठीक है, तो डी इक्वल टू कितना दे रखा है? 4.2 सेंटीमीटर। अब वो कहता है कि एक मेटेलिक बॉल है जिसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है। इस मेटेलिक बॉल का वजन क्या होगा, कितना कितना वेट होगा इसका, वो निकालने के लिए हमसे कहा गया है। लेकिन हमारी हेल्प क्या की गई है कि इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज, यानी कि जो डेंसिटी है, जो घनत्व है उसका, या यूं कहें कि जो उसका वेट है वह 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि अगर वो मेटल, चाहे वो मेटल कुछ भी हो सकता है, आयरन हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, जितने भी मेटल है उनमें से वो कोई भी मेटल हो सकता है, तो उस मेटल की डेंसिटी क्या है कि अगर वो पर सेंटीमीटर क्यूब, अगर वो 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर उसका वॉल्यूम है तो उसका वेट आएगा 8.9 ग्राम। तो हमें इस बॉल का क्या पूछ रखा है? वेट पूछा है। तो हमें चाहिए कि हम इसका क्या निकालेंगे? पहले वॉल्यूम निकालेंगे। तो जब हमें डी दिया हुआ है तो आर निकालेंगे। आर इक्वल टू क्या हुआ? डी अपॉन 2, डायमीटर का हाफ होता है तो 4.2 अपॉन 2 इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। ये आर आ गया इस बॉल का आर। ठीक है, इस बॉल का आर हमने निकाल दिया, यहां से यहां तक आर होती है वो हमने निकाल दी, इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इस बॉल का हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। देयरफॉर वॉल्यूम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम इक्वल टू, तो स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? स्फेरिकल वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। तो इक्वल टू क्या हुआ? 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना आपके पास? 2.1। तो 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1, क्योंकि ये क्या है? आर का क्यूब है। ठीक है, आप इसको काटना है। देखिए इसको काटेंगे तो ये 0.3 आ जाएगा, 3 से भी ये फिर कट जाएगा तो 0.1 ही आएगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा है 4 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। ठीक है, इक्वल टू, इन सबको आप आपस में मल्टीप्लाई करिए। देखो कैलकुलेशन आपने करनी है, मैं कैलकुलेशन का आंसर लिख रहा हूं कि इनको मल्टीप्लाई करके इतना आएगा। अब यहां मल्टीप्लाई बिना हुआ करूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी भी हो जाएगी, और मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है, कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं और मैथ्स की क्लास ले रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए और आता भी होगा। ठीक है, तो आप इस सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करके कितना निकल जाएगा मैं आपको बताता हूं, मैं लिख देता हूं, आप मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, देखिए इसका आएगा मल्टीप्लाई करके 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया इस मेटेलिक बॉल का। ठीक है, 38.808। अब हमसे कहा गया है कि व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, तो इसका मास निकालना। तो देयरफॉर आप क्या लिखेंगे? मास ऑफ द बॉल। डेंसिटी क्या है आपके पास? देयरफॉर मास ऑफ द बॉल इक्वल टू, देखिए क्या है? 8.9 पर ग्राम है, यानी कि पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की वेट कितना है? 8.9। तो आपका इतना सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर मास ऑफ द बॉल इक्वल टू 38.808 मल्टीप्लाई बाय 8.9 ग्राम। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक का इतना है तो इतने का मोड होगा, मल्टीप्लाई हो गया। तो इन दोनों को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे अभी, तो उसका आंसर कितना आएगा आप चेक करिए, मैं लिख देता हूं। ठीक है, देखिए या कितना आया? 345.3912 ग्राम। और इसको थोड़ा आप लिख सकते हैं, 2 प्लेस तक लिखना है तो 345.39 ग्राम, बस इतने ग्राम की बॉल है। 345.39 ग्राम की बॉल है ये। तो आपने इसका आंसर निकाल दिया, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है ना, पहले आपने इसका वॉल्यूम निकाला, आपको डायमीटर दिया था, आपने रेडियस फाइंड आउट किया, रेडियस से आपने क्या करा? वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम आपका इतना आया। तो आपको दे रखा डेंसिटी क्या है मेटल की पर ग्राम? 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जब वेट 8.9 ग्राम है तो आपका इतना सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में तो इतने ग्राम आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर
3 भी आपका हो गया है। ये छोटी सी वीडियो है, आप इसको देखिए, 10 बार भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी वीडियो में आप आए इसके लिए बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो अगले क्वेश्चन की मैं फिर बनाता हूं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।